अब हमारे यहाँ एक अजीब सा रवैया है, एक अजीब सा मिजाज है कि सब कुछ डालना है तो ब्रोकरेट्स पर डाल दें, सब कुछ डालना है तो सियासतदानों पर डाल दें। लेकिन मैं कुछ दिन पहले एक फैमिली के अंदर बैठा था और एक बच्ची के रिश्ते की बातचीत चल रही थी। तो बच्ची के वालिदैन से जब मैंने पूछा कि लड़का क्या करता है, उन्होंने कहा जी कि वो स्टेनोग्राफर है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं तकरीबन उसकी कोई 20,000 रुपये तनख्वाह है और ऊपर की आमदनी मिलाकर 45,000 हो जाती है। तो मेरी हंसी निकल गई इस बात के ऊपर। मैं समझा किसी बुजुर्ग शख्सियत से या ऐसी शख्सियत से जिनका जिंदगी की नब्ज के ऊपर हाथ हो, उनसे मैं जांचूंगा कि हमें अमीरुल मोमिनीन चाहिए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा, या हमें मुल्क का जो हुक्मरान चाहिए बड़ा दानिश्वर, ईमानदार और बड़ा नेक पाक पारसा चाहिए। और अपनी हालत हमारी ये है कि 20,000 तनख्वाह भी है और 25,000 ऊपर की आमदनी है। योर टेक सर। नहीं, इसमें पहली बात तो ये है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के बाद खिलाफत तो ख़त्म हो गई, मलूकियत का दौर शुरू हो गया। तो उसके बाद फिर जो कुछ है वो मलूकियत है, आमरियत है, बादशाहत है। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ लोगों को लोग देखें, जहाँ इंसान होगा वहाँ गुनाह भी होगा, जुर्म भी होगा, लेकिन ये इतना गंदा और गलीज़ और नापाक मुआशरा नहीं था। मैं आज से 40-45 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लोगों में एक अजीब तरह की बेनियाजी थी, कनात थी। अब तो ऐसे तो कुत्ता हड्डी पे नहीं झपटता, जिस तरह लोग पैसे के लिए सारा कुछ। और इसमें लोगों का कसूर इसलिए नहीं है कि ये इस निज़ाम ने गन पॉइंट पे तो रेप हो जाता है जी। तो आप करप्ट क्यों नहीं कर सकते? मैंने अभी आपको मिसाल नहीं दी। इख्तियार और इक़्तिदार है इतना, एक SHO की बात कर लेते हैं, बाकी छोड़ो आप। इतना तनख्वाह है उसकी इतनी, 6 बंदों का भाई ख़ानदान हो, माँ बाप में से एक जिंदा हो, मियाँ बीवी 3 बच्चे 5, माँ बाप या सास ससुर में से एक आपके अगर साथ हो, 6 का ख़ानदान है। SHO अपनी तनख्वाह में मुझे आधा हफ्ता गुजार के दिखा दे। दुरुस्त। कोई SHO इल्ला उसके पेरेंट्स या उसके ससुराल वाले उसको हेल्प कर रहे हैं। मेरे ब्यूरोक्रेसी में ऐसे दोस्त रहे हैं, इस वक्त भी हैं, हुकूमत में हैं, लेकिन नॉट एज अ ब्यूरोक्रेट। मैं शफकत महमूद की मसलन मैं मिसाल देता हूं जी। वो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहा है, लेकिन आई नो इट। बाप सिर्फ इस चक्कर में कि भाई बेटा मेरा DC है, यूज्ड टू फाइनेंस है, बटौर टप्पे के लिए। बाकी क्या है, करके दिखा देना कोई। यार मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं ना भाई, कि कोई बंदा मेरे साथ बात कर ले इस पे कि ये चोरों की मंडली, चोरों की मंडी, ये करप्ट तरीन मुआशरा, ये कैसे मर्ज़ वजूद में आया? इट इज द गवर्नमेंट। भाई आपको यही तमीज नहीं है कि आप इख्तियार क्या दे रहे हो और उस बंदे की औकात क्या है, जिसमें वो जिंदा भी नहीं रह सकता। यार वो किधर जाएगा? एक SHO एक फैमिली ऑफ 5, 3 बच्चे स्कूल में वो पढ़ा रहा है, किसी भी डिसेंट स्कूल में। मैं हाई प्रोफाइल स्कूल्स की तो बात ही नहीं कर रहा। मुझे आप समझा देना यार, वो लोगों के पेट फाड़ेगा, वो जाहिर है लोगों की जेबें काटेगा, और वो फिर एक उसका चेन रिएक्शन होगा। आपका पूरे का पूरा निज़ाम लॉजिकल है ही नहीं, ना ये मंतकी है, ना ये अखलाकी है, ना ये इक्तिसादी है। ये एक, मैंने कहा ना, ये बुसकुशी का मैदान है, एक धोखा मंडी है टोटल। एक बात बताओ जी, करोड़ों रुपए आप खर्च करो, दर दर आप धक्के खाओ, मिन्नतें तले अलहदा करो, फिर आप एक MNA MPA होके फिर आप वजारत जाओ। मुझे बताओ जरा वहां मिलता क्या है? 1.5 लाख रुपए महीना। बॉटम लाइन तो जिंदगी की यही है ना। 1,60,000 को इज्जत चाहिए होती है, जिसको शौक हो उसको नहीं, उसको शोहरत चाहिए होती है, उसको राहत चाहिए होती है। ये क्या करते हैं मुझे बताओ आप। अवाम की खिदमत है। अगर ये रिस्क हलाल की कहानी है सारी, तो मुझे समझा देना कोई।
ये करोड़ों रुपया खर्च करके वहां जाते हैं, इनको जो कुछ को मिलता है मुआवजा मज़े का खेज है। मतलब मुझे बताए ना कोई, दुरुस्त, सरकार का हिस्सा जो भी बनता है, जहां सैलरीज इस तरह की हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। कोई एक्सेप्शंस भी बीच में हो तो मैं तो नहीं जानता तफसील, लेकिन आम मैं बात कर रहा हूं। ब्यूरोक्रेसी है मसलन, आपके पॉलिटिशियंस हैं, आपके वजीर आजम का यह बयान है कुछ अर्सा पहले का कि इस तनख्वाह में बतौर प्राइम मिनिस्टर वो मेरा तो गुजारा नहीं होता। ये तो हाल है आपके इलॉजिकल होने का, गैर मंतकी होने का। कैसे एक्सपेक्ट कर लो हो आप? तो आप या अब नॉर्मल हैं, या आप नींद पागल हैं, या आपकी वारदात है कोई। कैसे हो सकता है? प्राइम मिनिस्टर एमएनए को क्या क्या मिलता है? कोई टिकटें टुकड़ों के, कोई ये वो, कोई बड़ा मोटा डाल डूल के सारा इकट्ठा करके जरा देख लें। एब्सोल्युटली राइट। अगर आपके पेरेंट्स या आपका खानदान आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो मुझे नहीं समझ में आती कोई बच्चा ब्यूरोक्रेसी में जाएगा। क्यों जाएगा भाई? वजह इसीलिए तबाही फिर गई है। उधर भी सिवाय भूखे नंगों के जो वारदात करने आते हैं, सर्विस ज्वाइन करते रेस लगती है डिफेंस में, पहले घर कौन बनाता है पता नहीं है आपको। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा सर, मैं अब इस डिस्कशन को थोड़ा आगे लेकर चलना चाह रहा हूं, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। ये पाकिस्तान की तारीख में वीडियो लीक्स का जो मामला है, ये इसका कितना असर है सियासत के ऊपर? वैसे अखलाकी तौर पर तो सब कुछ गलत है, लेकिन ये जो वीडियो लीक्स का मामला है, इसने हमारे डबल स्टैंडर्ड्स को आश्कार करके नहीं रख दिया। यानी अगर जिस तरह आप एक तज़किरा फरमाते होते हैं इल्लत मशाइख का, अगर किसी मदरसे के मौलवी की वीडियो आई है तो उसके ऊपर तो वावेला मच जाता है, लेकिन अगर किसी सियासतदान की वीडियो आ जाती है और वो अपनी प्रिविलेज और पावर को यूज करते हुए किसी के काम नहीं आता और वो सामने वाला लीक कर देता है, तो उसके ऊपर पूरा मीडिया भी खामोश है, कोई कमेंट भी नहीं करता, और जो ओहदा है उनके ऊपर वो बराजमान है और उनकी पार्टी भी कहती है कि उसी ओहदे पर रहेंगे, उनको हम नहीं हटा रहे। ये किस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स हैं सर? नहीं, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये एक बहुत बड़ा हमाम है जिसमें सारे नंगे हैं, और ये नंगे ऐसे हैं कि नंग धड़ंग हैं, ऊपर गर्दन पे इनके बड़ी खूबसूरत कीमती इंपोर्टेड नेकटाई लटक रही है। ट्रू। ये इस तरह के नंगे हैं, सारा बदन नंगा है, उसने स्कार्फ लिया हुआ है, बस। आपकी टोटल मुनाफकत बेस्ड मुआशरा है, तो वो मोरालिटी शुरालिटी ये आपको समझ नहीं आती। हर दिन रात इनकी बातें, इनके कैरेक्टर्स, इनका बैकग्राउंड, सारा कुछ तो हमारे आपके सामने है। फिर इनसे किसी बात की तवक्को रखना। दी इंटायर सोसाइटी, यहाँ जो ठेकेदार हैं, मज़हब के ठेकेदार हैं, अखलाकियात के बड़े वो चैम्पियंस हैं, उनके अपने किरदार देख लो आप, बद किरदार तरीन लोग हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।